भैया BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो कंप्यूटर के अंदर, हादी, हुज़ैफ़ा, ज़ैनब, ज़ैना, हानिया, सब सुनो। देखो भैया, बाइनरी कोडेड डेसिमल सही है। तो होता क्या है कि देखो, एक डेनरी नंबर है ना, कोई भी डेनरी नंबर है, ज़ीरो ले लो। बाइनरी कोडेड डेसिमल होता क्या है, देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल बाइनरी नहीं है, एक फ़र्क है। कोई भी डेनरी नंबर को बाइनरी में करके लिखना सिर्फ 4 डिजिट में, उसको कहते हैं BCD। किसी भी डेनरी को 4 डिजिट में लिखना बाइनरी में, उसको कहते हैं BCD। बात समझो, देखो डेनरी में 0 को 0 लिखेंगे, लेकिन अगर उसी को मैं BCD में लिखूं तो उसको 0 0 0 0 करके लिखना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1 है डेनरी में, लेकिन अगर मैं उसको BCD में लिखूंगा तो 0 0 0 1 करके लिखूंगा। अगर मुझे 2 लिखना है, अब 2 कैसे लिखूंगा, इसकी मेरी बात सुनना। देखो तुम्हें ये बात पता है ना, जब भी हम डेनरी को बाइनरी में फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ ऊपर लिखते हैं 1 2, उसका डबल 4, उसका डबल 8, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब जब मुझे लिखना है क्या, डेनरी का 2 बाइनरी कोडेड डेसिमल की फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, 2 के नीचे 1 लगा दूंगा और बाकी सबको मैं बंद कर दूंगा। आई बात समझ में। इसी तरह 3 के लिए मैं क्या करूँगा, 2 को खोल दूंगा और 1 को खोल दूंगा और बाकी बंद कर दूंगा। सही है, बात समझ में आ गई। ये कहते हैं डेनरी BCD में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में नहीं, BCD में। फ़र्क समझ आएगा। अच्छा, कभी भी डबल डिजिट वाला डेनरी BCD में कन्वर्ट नहीं हो सकता। डबल डिजिट कभी भी BCD में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक सवाल आ जाए 59, उसको BCD में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका तरीका सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 का बाइनरी निकालोगे, 1 2 4 8, ठीक है। 5 का BCD कैसे निकालोगे, 4 को खोल दोगे, 1 को खोल दोगे, 5 हो गया, बाकी को बंद कर दोगे। अच्छा, इसके बाद बचा है 9। तो 9 का क्या बना, 9 का क्या बनेगा, 8 को खोल दोगे, 1 को खोल दोगे, बाकी को बंद कर दोगे। नहीं समझ आ रहा, तो आपने 5 का ये निकाला, 9 का ये निकाला। अब इसको ना आप यहाँ पे लिखोगे, देखो 5 का आपने क्या निकाला है, 0 1 0 1, और 9 का आपने क्या निकाला है, 1 0 0 1, उसी के आगे लिखना है 1 0 0 1। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है 0 1 0 1 1 0 0 1, ये 59 का BCD है भाई। 59 का अच्छा, यहाँ तक हो गया। तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि Z के भाई आपने क्या चालाकी करी है, ये क्या चालाकी करी है, आपने इसका बाइनरी ही तो निकाला है। तो मेरी बात सुनो, बाइनरी नहीं निकाला। अगर एक थोड़ी देर के लिए मान लो 59 आपका क्या है, डेनरी नंबर है, इसका मुझे बाइनरी निकालना है, तो इधर सुनो, 1 2 4 8 16 32 64 28। अच्छा, पहली बात कि डेनरी से BCD जब निकालते हैं वो सिर्फ 4 डिजिट की फॉर्म में होना चाहिए, सही है, सिर्फ 4 तक। लेकिन 59 अगर मैं निकालूंगा ना, तो 64 को खोलूंगा, 32 को खोलूंगा, सॉरी 16 को खोलूंगा, गलती हो गई, वेट। अगर मुझे 59 का बाइनरी निकालना है, BCD नहीं, बाइनरी निकालना है, तो 59 खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, 32 को खोलूँगा, 16 को खोलूँगा, 8 को खोलूँगा, 2 को खोलूँगा, 1 को खोलूँगा, गिन लेना 59 बनेगा। इन सबको ऐड कर लेना जिनके नीचे 1 1 है, और बाकी को मैं क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। 4 वाला बंद कर दूँगा, 64 बंद कर दूँगा, 28 बंद कर दूँगा।
तो 59 का जो बाइनरी है ना वो तो ये है, ये 00111011, जबकि 59 का BCD देखो क्या है, 0101। फर्क आया नहीं आया, 1001। तो डेनरी टू बाइनरी अलग चीज है और डेनरी टू BCD अलग चीज है। एक बात याद रखना कि डेनरी टू BCD जब भी करेंगे डबल डिजिट का नहीं निकल सकता। डबल डिजिट का निकालेंगे तो निकालने का तरीका ये होगा कि एक डिजिट का पहले निकालो, दूसरे डिजिट का निकालो, इस तरीके से आपको निकालना होगा। चलो मैं तुम्हें एक और सवाल देता हूँ। मैंने तुम्हें दिया 591, इसका BCD निकालो, और आसान करके तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, हो गया। तो इधर सुनो, यहाँ पे लिख लो 5, यहाँ पे लिख लो 9, यहाँ पे लिख लो 1, इस तरीके से निकाल लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ आई? इस तरीके से निकाल लो BCD। अच्छा, जब 1 को मैं BCD में लिखूंगा 0001, जब 9 को मैं लिखूंगा 1100, और जब 5 को मैं लिखूंगा तो 1100। आगे बात समझ में? इन सब को जोड़ दो, 0101 1001 0001। 591 का जो BCD है, बाइनरी नहीं BCD है, वो ये बनेगा। आई बात समझ में? BCD निकालने का तरीका आया? ये हो गया आपका डेनरी टू BCD। अच्छा, अब तुम्हारे सामने ना मैं एक कोई भी BCD लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारे सामने एक BCD लिखा, अब मैं कह रहा हूं उसका डेनरी मुझे बताओ। तो याद रखना कैसे निकालेंगे, 4 अलग अलग पार्टीशन करेंगे। बार बार बोल रहा हूं यार, समझ ही नहीं रहे हो। इसके ऊपर लिख दो 1 2 4 8, इसके ऊपर भी लिख दो 1 2 4 8, अलग अलग निकालोगे। 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 8 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 9 आएगा। 95 बन गया ना, तो इसका डेनरी जो बनेगा वो 95 बनेगा। तो BCD से डेनरी करने का ये तरीका है भाई। फिर सुन लो, बाइनरी से डेनरी नहीं करा ये मैंने, क्योंकि अगर मुझे कहा जाता बाइनरी से डेनरी करो तो फिर ये तरीका नहीं होता, फिर तरीका कुछ और होता। फिर ये होता 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। इन सब को ऐड कर लो, जो आंसर बनता ना वो डेनरी होता। बात समझ में आई? फर्क है दोनों में, ये BCD नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत आला। अब हमारा एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसको कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। एक चीज होती है टूस कॉम्प्लीमेंट। ये टूस कॉम्प्लीमेंट क्या, इस बात को समझना भाई। देखो बात सुनो, कोई आपको कहता है कि 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये 5 जो है ना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आपके लिए करना बहुत ईजी है। आप बोलोगे हलवा, अभी करके दिखाता हूँ। बट अगर कोई आपको बोलता है -5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो ये निकालना आसान नहीं है। तो माइनस वाले नंबर का जो बाइनरी निकालते हैं उस मेथड को टूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और मैं जिस तरीके से बताने लगा हूँ ना, बहुत आसान है, तवज्जो से सुनना। समझ लो तुम्हारे पास सवाल आया, भाई प्लीज़ एक दफ़ा अच्छे से सुन लो, मेरी अच्छे से सुन लो क्या जा रहा है तुम्हारा। सवाल आया तुम्हारे पास कि -5 का को बाइनरी में कन्वर्ट करो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के ज़रिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, देखो माइनस वाला नंबर जो है ना कैसे निकालते हैं, माइनस का बाइनरी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले माइनस साइन को इग्नोर कर दो, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, प्लस का बाइनरी निकालो। माइनस साइन को इग्नोर कर दो, +5 जो होता है ना उसका बाइनरी निकालो। 1 2 4 8 16 32
64 128। इधर देखो, ये 4 को खोल दो, 1 को खोल दो, बाकी सबको बंद कर दो। 2's कॉम्प्लीमेंट में हमेशा 8 बिट होंगे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, बहुत आला। पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, प्लस वाले का निकालो, बहुत आला। भाई जब भी माइनस का निकलवाएगा ना, सबसे पहले प्लस का निकालो, बहुत आला। फिर क्या करो, इसका जो आंसर आया है ना उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो। 1 जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है, उल्टा कर दो। उल्टा करने के बाद क्या करो, ये जो आपने उल्टा कर दिया ना, इसमें +1 ऐड कर दो, इसमें +1 ऐड कर दो, इसमें +1 ऐड कर दो। 0 में 1 जमा करो, 1 1 0 1 1 1 1 1। ये जो आपके पास आंसर आया है, ये जो आपके पास आंसर आया है, याद रखना ये -5 का है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो मैं बोलूं ये -5 का बाइनरी नंबर है, ये भी ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं ये 5 का -5 का नहीं, 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ गई? फाइव का 2's कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये दोनों बातें सेम है भाई। निकालने का तरीका आया। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ कि -9 जो डेनरी में है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। भाई BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल ये अलग टॉपिक था, ये 2's कॉम्प्लीमेंट अलग टॉपिक है। बात समझ में आ गई? मैं तुम्हें बोलूँ -9 का बाइनरी बताओ या फिर 9 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, बात सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात को नोट कर लो, एंड में एक बात को नोट कर लो, उसके बाद तुम लोगों की छुट्टी। कोई भी बाइनरी नंबर है जो इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है ना, उसको कहते हैं पॉजिटिव बाइनरी। क्या कहते हैं? पॉजिटिव बाइनरी, जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। और कोई भी बाइनरी है जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, भले कैसा भी हो, जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है उसको बोलेंगे नेगेटिव बाइनरी। इस बात को याद रखना, जो भी नेगेटिव वाले का आंसर निकालोगे ना, हमेशा उसकी स्टार्टिंग में 1 होगा। ये देखो -5 का जो आंसर निकाला है स्टार्टिंग में 1 है, और +5 वाले में स्टार्टिंग में 0। बात समझ में आ गई? ये बात को आपने याद रखना है, ये बहुत बड़ा नोट है। और नेगेटिव बाइनरी को साइंड बाइनरी कहा जाता है, साइंड बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।